मोदी जी इतना अत्याचार कर दिए हैं कि सारी पार्टियां कह रही हैं और देश भी कह रहा है। पार्टी तो छोड़ो, पार्टी तो किसके लिए बोलती है? पब्लिक के लिए बोलती है। अब पब्लिक खुद ही कह रही है कि मोदी हटाओ और देश बचाओ, क्योंकि मोदी जी ने इतना बड़ा घोटाला। ये मोदी गवर्नमेंट है। आप सब कुछ जो अडानी को देते जा रहे हो, सारे एयरपोर्ट आपने उसको दे दिए, सारे समुद्र उनको दे दिए, सब कुछ उनको दे दिया। रह क्या गया देश में हमारे पास? ये तो है ही मोदी के यार है। देश में जब संविधान को छेड़ा जाता है उसमें हर एक भारतवासी सब एक होके संविधान की रक्षा करते हैं, और मोदी सरकार ये अपने आप को भूल रही है कि ये भी एक संविधान का हिस्सा है। अगर इसको छेड़ाछाड़ी की गई तो इसको उखाड़ के ऐसा फाड़ दिया जाएगा कि ये दूसरे देशों में भागने लायक हो जाएगा। तो मोदी जी 2024 में खत्म, झोला उठा के जाएंगे, ये गारंटी है। मगर झोला उठा के जाने में झोला उगाड़ के भी नहीं जान दिया जाएगा, क्योंकि जो उसने करा ना वो भरना भी पड़ेगा उसको। इतने यदि फास्ट काम करे हमारे देश में हमारी सरकार, दूसरी जगह करो ना। इतने लोग कॉन्विक्टेड लोग हैं, इतने लोग पर केस चल रहा है, तो उस पर तो केस का कोई फैसला नहीं। जो इकोनॉमी ठप हो गई है, बैंकों का पैसा जो बेईमान फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो लेके विदेश में भाग गए हैं, उनके खिलाफ हम देखते हैं कोई सेटिस्फैक्ट्री कोई स्टेप नहीं उठाया जा रहा है। जो भी ऐसे जो पब्लिक मनी है बैंकों का लूटा जा रहा है, जो आदमी भी इसमें आवाज़ उठाता है कि बैंकों का पैसा लूट लिया है और भगौड़े जो है वो विदेश भाग गए हैं। संसद में बोलने दे रहे हैं न सड़क पर। निजी संपत्ति है अंबेडकर भवन, यहाँ पर हमने सत्याग्रह किया, यहाँ भी बाधित किया गया। हज़ारों पुलिस बाहर लगा दी हुई, पुलिस ने डरवाया, कुछ लोग चले भी गए। हमने लगभग 4 घंटे अपना सत्याग्रह यहाँ पर किया है। हमारी मांग है कि जो अडानी ने देश को लूटा है उसका ऊपर पर्दाफाश करना, गिरफ्तारी करना, संपत्ति को जब्त करना। राहुल जी को जो सज़ा दी गई है गलत दी गई है। राहुल जी के खिलाफ FIR 2 दर्ज किया है, वो भी गलत किया है। और आज एक और फैसला आया है स्पीकर के यहाँ से कि मोहम्मद फैजल लक्षद्वीप के जो MP थे उनको सज़ा मिली थी, सज़ा रोकी गई थी अदालत के द्वारा, फिर भी उनको बर्खास्त किया गया, आज फिर अपने आप बहाल कर दिया गया। तो उसी तरीके से इनका भी बहाल किया जाए। गैर कानूनी तरीके से राहुल जी के साथ में ऐसा किया है। देखो, न्यायपालिका जो भी संविधान के विरोधी काम होते हैं वो सब मोदी के इशारे पे होते हैं। मोदी न्यायपालिका के सारे इशारे से ये काम कराते हैं, क्योंकि उन्हीं के इशारे पे काम होता है सारा। क्योंकि जो अब से 2 साल पहले स्टे ले लिया था, आज वो स्टे कैसे कैंसिल हो गया? आज इससे केस दोबारा कैसे उठ गया वो, जब उसमें स्टे हो लिया? आज इलेक्शन के पीरियड है तो मतलब केस उखाड़ लिया। ये न्यायपालिका किसके दबाव से? मोदी के दबाव से है ना। बिल्कुल प्रजातंत्र का कोई जवाब नहीं देते, कोई JPC जांच नहीं करते और हर चीज़ को देश को बेच रहे हैं। तो मोदी जी 2024 में खत्म, झोला उठा के जाएंगे, ये गारंटी है। मगर झोला उठा के जाने में झोला उगाड़ के भी नहीं जान दिया जाएगा, क्योंकि जो उसने करा ना वो भरना भी पड़ेगा उसका। ऐसी बात नहीं है, भरना भी पड़ेगा। आज जो बेरोजगार रोड पर खड़ा है, हाई स्कूल भी, एजुकेशन भी, स्वास्थ्य पे भी, सब पे कुआड़ा मार दिया। हम जैसे सिटीजनों पे भी कुआड़ा मार दिया। हम कहीं रेल में सफर जावे थे, हमें छूट मिल जाती, वो भी खत्म कर दी मारी। अरे हमें सीनियर सिटीजन को कभी साल 6 महीने कहीं जाना पड़ेगा, वो भी हमारा खत्म कर दे। अभी इस मुद्दे पे मैं तो यही जो है, अभी सबकी राय भी यही है देश में कि ऐसे कंट्रोवर्सी मुद्दे पे हर पार्टी दूर रहे। अभी हमें यूनाइट होने का वक्त है, ना कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने का है कि आप फलाने हैं, आपने ये गलती की, वो गलती की आपने। ये सब भूल के सभी नेताओं को, सभी पार्टियों को एकजुट होना है। एकजुट होके ही जो है इस तानाशाह के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, तभी हमें सफलता मिलेगी और ये मुद्दे सारे सबसाइड हो जाएंगे। ये कोई मुद्दे नहीं रहेगा, कोई कंट्रोवर्सी मुद्दा जो है कोई स्टैंड नहीं करेगा। देश का सवाल है, अभी ऐसे एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है। अभी देश के लिए सब एक साथ है। अभी देखा कि सबने एक एक करके, अभी हमारे बड़े भाई ने जो आपको बयान दिया था कि महाभारत में एक राक्षसी कहानी सुनाई थी आपके लिए, वो आपको याद होगी। उसमें एक एक करके सबको राक्षस ख़त्म करता है और वो लोग ये सोचते हैं आपस में कि मेरे लिए तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो दूर हूँ। ऐसे वही स्थिति होने वाली है, इसलिए सारे को यूनाइट हुआ है और सभी यूनाइट रहेंगे। ये मुद्दा जो है गर्म रहेगा। अब 2024 स्टार्ट हो सका है, स्टार्ट हो चुका है। अब बुलंद आवाज़ के साथ में जो है जनता ये जो है अभी आपका अनाउंस कर चुकी है। केजरीवाल जी ने कहा वो भी सही है, लोगों को अपना अपना करने का तरीका एक्सप्रेस करने का है, कांग्रेस का अपना तरीका, लेकिन अल्टीमेटली टारगेट एक ही है, मोदी है। मोदी हटाओ, देश बचाओ। जनता मोदी को जरूर हटाएगी, देश बचेगा और खुशहाली आएगी देश में। अभी देश में अनएम्प्लॉयमेंट आप देखिए, लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं,
बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करके आते हैं। इवन IITians भी देखो, अभी IITians ने एक ने सुसाइड किया। मेडिकल के स्टूडेंट जो सुसाइड कर रहे हैं। हमारे देश में हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं देश में? किसानों के पास कोई रोज़गार नहीं है, किसानों को MSP नहीं मिल रहा है, गरीब को कोई मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है। ये मोदी गवर्नमेंट है। आप सब कुछ जो अडानी को देते जा रहे हो, सारे एयरपोर्ट आपने उसको दे दिए, सारे समुद्र उनको दे दिए, सब कुछ उनको दे दिया। रह क्या गया देश में हमारे पास? ये तो है ही मोदी के यार है। देश में जब संविधान को छेड़ा जाता है उसमें हर एक भारतवासी सब एक होके संविधान की रक्षा करते हैं। और मोदी सरकार ये अपने आप को भूल रही है कि ये भी एक संविधान का हिस्सा है। अगर इसको छेड़ाछाड़ी की गई तो इसको उखाड़ के ऐसा फाड़ दिया जाएगा कि ये दूसरे देशों में भागने लायक हो जाएगा। और जिस हिसाब से ये तानाशाही वाला सिस्टम चला रही है ये गलत है। बाबा साहेब अम्बेडकर के आज संविधान के अंदर यहाँ पे हम संस्था में खड़े हैं, ये संस्था आम है और इसके अंदर पुलिस का अंदर आना ही मना है, किंतु फिर भी यहाँ पे सिक्योरिटी लगाई गई है। ये आखिर में एकदम से तानाशाही गवर्नमेंट जो कर रही है ये बहुत गलत है। किंतु एक दिन ऐसा आएगा जब इसको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा और वो ही बाबा साहेब अम्बेडकर का नारा है, पूरा देश एकत्रित होगा, बाबा साहेब का संविधान है, उसके ऊपर ही देश आरंभ है और उसी पे ही चलेगा। ये तानाशाही करना चाह रहे हैं बीजेपी सरकार। तानाशाही ये है कि संविधान का जो रूल है उसके हिसाब से कोई भी काम नहीं कर रहे। जिस हिसाब से सदस्यता रद्द की गई है, ऐसा था कि उदित राज जी हमारे जो इन्होंने KKC के जो मैंने अध्यक्ष हैं उन्होंने बुलाया था आज सत्याग्रह प्रोटेस्ट मार्च के लिए, और ये मार्च यहाँ से होकर के जनपद के पास जाना था, लेकिन पुलिस ने बोला कि आप नहीं जा सकते हैं और 144 लगा हुआ है, बाहर आप नहीं जा सकते हैं। ये उदित राज साहब से बात हो गई थी पुलिस की, तो इन्होंने बोला चलो ठीक है हम बाहर नहीं जाएंगे मार्च करने, लेकिन हम अपने प्रीमाइजेज के अंदर में अपना मीटिंग करेंगे। तो ये बात हो गई थी कि मार्च लेकर बाहर नहीं जाना, क्यों पुलिस भी मान गई। फिर भी पुलिस ने आपने देखा कि प्रीमाइजेज के अंदर में ये, जबकि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बाबा साहेब अम्बेडकर का भवन है बनाया हुआ उनका है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर में भी हज़ारों पुलिस कैंपस के अंदर में भेज दिया। हम लोगों उदित राज साहब ने बोला भी कि मैं आपसे वादा किया हूँ कि भाई मार्च को हम बाहर नहीं जाएंगे, बाहर नहीं करेंगे, लेकिन प्रीमाइजेज में पुलिस आप अंदर बाहर से भी लोगों को आप मान लो गेट बंद कर दिए, तो हमारे आदमी कैसे आएंगे? नहीं आ पाए, बहुत सारे आदमी अंदर नहीं आ पाए जमाव, और आपने गेट पर बंद कर करके बाहर से आने नहीं दिए और लोगों को आप प्रीमाइजेज के अंदर आने का कोई मतलब ही नहीं था, जबकि बोल दिए थे इन्होंने कि भाई नहीं जाना है। तो अंत में हम लोगों ने यहीं पर जो है एक मीटिंग किया, जो मोदी सरकार के खिलाफ में अभी जो चल रहा है, किस किस तरह से राहुल गांधी जी को एक षड्यंत्र के अंदर में केस को कन्विक्ट कराया गया। आप देखेंगे कि एक डिफेमेशन सूट है, वो भी इतना क्लियर कट नहीं है कि कोई कम्युनिटी को बोला गया, लेकिन उस 2 बरस, ये 4 बरस पुरानी केस थी, इसको उस बंदे ने जो है प्रोनेंस मोदी ने इसको स्टे ले लिया था, खुद स्टे लिए हुआ है। जब उनके फेवर का जज आया उसको स्टे ख़त्म कर दिया, और ये जब से राहुल गांधी 7 फरवरी को यहाँ मोदी अडानी के बारे में बोले, उस केस को खुलवा करके तुरंत विदिन ए मंथ में ये सारा काम हो गया, इनको डिस्क्वालीफाई भी हो गए। इतने यदि फास्ट काम करे हमारे देश में हमारी सरकार, दूसरी जगह करो ना, इतने लोग कॉन्विक्टेड लोग हैं, इतने लोग पर केस चल रहा है, उस पर तो केस का कोई फैसला नहीं, जो कि क्रिमिनल केस है, मर्डर का केस है, रेप का केस है, इतना जघन्य अपराध है। लोकतंत्र इसलिए खतरे में है, कोई भी संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इकोनॉमी ठप हो गई है, बैंकों का पैसा जो बेईमान फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो लेके विदेश में भाग गए हैं। उनके खिलाफ हम देखते हैं कोई सेटिस्फैक्ट्री कोई स्टेप नहीं उठाया जा रहा है। जो भी ऐसे जो पब्लिक मनी है बैंकों का लूटा जा रहा है, जो आदमी भी इसमें आवाज़ उठाता है कि बैंकों का पैसा लूट लिया है और भगौड़े जो है वो विदेश भाग गए हैं, जब भी ऐसी आवाज़ उठाता है मोदी उनके ऊपर दमन की नीति अपनाता है। मोदी उनकी लोकसभा में है तो उनकी मेंबरशिप ख़त्म करता है, अगर कोई बाहर भी किया जाए तो उनको भी तम परेशान किया जाता है। हमारे पास यह भी रिपोर्ट है कि जो पत्रकार हैं उनको भी परेशान किया जाता है, कभी वो ऐसी को खबर करते हैं तो उनको भी आइदर दिस वे और दैट वे उनको परेशान किया जाता है। यहाँ पूरी तरह से लोकतंत्र इस देश में ठप हो गया है। अभी हमने पिछले दिनों में देखा जो लोकतंत्र है वो इंस्टीट्यूशन के ऊपर आधारित होता है, उसमें न्यायपालिका है, उसमें एग्जीक्यूटिव है, उसमें ब्यूरोक्रेसी है, उसमें CBI है। हमने ये देखा सब जगह इन्होंने जो है एक लोकतंत्र तरीके से नियुक्तियां ना करके ऐसे आदमी बैठा दिए हैं जो निष्पक्ष जांच नहीं कर सकते, निष्पक्ष नहीं बोला जा सकता है। लोगों में आज बहुत बड़ा विरोध हो गया इस बात का, उनको कहीं भी न्याय नहीं मिलता, उनको पुलिस से न्याय नहीं मिलता, उनको CBI से न्याय नहीं मिलता, उनको ED से न्याय नहीं मिलता।
जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है उसके घर में छापे मारे जाते हैं, उसको पकड़ लिया जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। जैसे ही लोग वो वहाँ से छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं वो साफ शुद्ध हो जाते हैं। मोदी जी इतना अत्याचार कर दिए हैं कि सारी पार्टियां कह रही हैं और देश भी कह रहा है। पार्टी तो छोड़ो, पार्टी तो किसके लिए बोलती है? पब्लिक के लिए बोलती है। अब पब्लिक खुद ही कह रही है कि मोदी हटाओ और देश बचाओ, क्योंकि मोदी जी ने इतना बड़ा घोटाला 20,000 करोड़ अडानी साहब को दिया है। वो पैसा आया कहाँ से है, इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। और अगर नहीं देते हैं तो हम सब ऐसी रोज़ भीमराव अम्बेडकर के सामने, प्रतिभा के सामने, जिन्होंने संविधान बनाया, उन्हीं के सामने बैठ के अपना बात रखेंगे। जब से राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता गई है उसके बाद लगातार कांग्रेस आक्रामक हो रही है, लगातार जेपीसी की मांग उठा रही है, लगातार अडानी जी ने जो घोटाले के जो आरोप लग रहे हैं उसको लगातार उठाए जा रही है। देखिए, जो जेपीसी है ना, अगर मोदी जी को डर नहीं है जेपीसी से तो बोल दें कि हाँ जेपीसी से जांच करा लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर पब्लिक ये कह रही है या संविधान के अंदर कहा जा रहा है या लोकसभा के अंदर कहा जा रहा है, विधानसभा के अंदर कहा जा रहा है कि भाई जेपीसी के गठन कीजिए, तो मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों शांत होकर बैठे हुए हैं? अगर उनको इतना डर नहीं था तो उन्होंने बोलते कि हाँ भाई जांच करा लो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होगी, पता चल जाएगा कि मोदी जी के पैसा है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है, सब पता चल जाएगा उनको। राहुल गांधी जी की जो सदस्यता गई है वो मानहानि के केस में गया है। 2019 में उन्हीं की पार्टी ने, विधायक ने, किसी ने मानहानि का केस डाला था मोदी के खिलाफ। ठीक है, देखिए वो लोकतंत्र की बात है, वो संविधान की बात है, हम इसमें टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि जजमेंट में जो लिखा हुआ चीज़ है वो हम उसको हटा नहीं सकते। ठीक है, मगर ये है कि आज तक ये बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी के, जैसे अनुराग ठाकुर ने, आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, अनुराग ठाकुर साहब ने एक नारा लगाया था, उनके खिलाफ भी मुकदमा हुआ था, मगर उनका सदस्यता तो नहीं गई। ऐसा नहीं है कि मानहानि केस में सदस्यता चली गई। ठीक है, निचली अदालत ने कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर PIL दाखिल करेंगे, अपना सुप्रीम कोर्ट से जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट को तो DY चंद्रचूड़ साहब ने करेंगे, जो भी करना होगा उनको। तो ये कोई मैटर नहीं है। मैटर सिर्फ इतना ही है राहुल गांधी जी की, जो राहुल गांधी जी संसद के अंदर ये बोला है कि आप ये बताइए कि 20,000 रुपये करोड़ जो अडानी साहब को दिया वो है किसका, उसी के है। वो चाहे पर्सनली दुश्मन निकाल रहे हो वो लोग, और चाहे ये लोकतंत्र के लिए है। तो हम रोड पे चल के यही पूछेंगे मोदी जी से कि मोदी जी, आप तो 2014 में ये बोले थे कि हमारे तो कोई है ही नहीं आगे पीछे, हम तो जब भी होगा तो हम फ़कीर हैं, हम तो कमंडल उठा के चल पड़ेंगे। वही पूछना चाह रहे हैं कि आप अगर 20,000 करोड़ फिर दिए क्यों? ये देश की जनता का पैसा है, आपने क्यों ऐसा कर रहे हो? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।